and welcome back to all of you in my YouTube channel Evolution Point. Myself Julius Pathak. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक्स के बारे में। आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो कि आपके द लिविंग वर्ल्ड, जो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक होगा, जिससे कहा गया है टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के टूल्स पढ़ना है जो कि स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, ये टूल्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हर्बेरियम, जो फर्स्ट आपको टूल पढ़ना है हर्बेरियम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपका बॉटनिकल गार्डन्स, उसके बाद आपको पढ़ना है जूलॉजिकल पार्क्स, उसके बाद आपको पढ़ना है म्यूजियम। तो ये कुछ टूल्स हैं इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपके इस 11 चैप्टर फर्स्ट का जो है लास्ट टॉपिक होगा बायोलॉजी का। एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज के जो क्रीचर्स हैं, अप्रॉक्स जो डाटा हमने बताया 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह की चीज़ें आज इन्वायरमेंट में हो रही है, उनके वजह से ये क्रीचर्स जो हैं, जो भी आपके पास वैरायटीज़ है जो आपके इन्वायरमेंट में है, चाहे आप किसी भी तरह के क्रीचर की वैरायटी ले लीजिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ये सब क्या हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, और कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ गायब हो चुके हैं, मतलब कहते हैं ना विलुप्ति के कगार पर है। तो इन्हें बचाने के लिए सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं जिसके साथ या जिसके कारण या जिसके वजह से हम उन चीज़ों को क्या कर सके, बचा सके, और उनके कारणों को दूर कर सके, लोगों को समझा सकें। सो बेसिकली ये जो होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। मीन्स क्या होता है, बचाना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, मतलब सुरक्षित करना। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्स सीटू कंजर्वेशन और होता है इन सीटू। एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, अगर कोई क्रीचर या कोई भी लिविंग आर्टिफिशियल मैन मेड इन्वायरमेंट में अगर कंजर्व किया गया है, प्रिजर्व किया गया, तो इसको कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स, इसके अलावा सीड बैंक, सीड बैंक्स, इसके अलावा जीन बैंक। मे बी आपने इन बैंक्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी जो होते हैं वो कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। सो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, एंड म्यूजियम। ये है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब जब हम किसी क्रिएचर को, जैसे ये हमारा एक्स कोई क्रिएचर है और ये जहां पर है इस समय पोजीशन में, यहाँ पर इसको खतरा है और यहाँ पर ये विलुप्त हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड एरिया में ले आएंगे। तो जब हम किसी क्रिएचर को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर, कहां से, नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक आर्टिफिशियल मीडियम में या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में अगर कंजर्व करते हैं, सो ये जो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, जो कि आप क्लास 12 लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और उसके कुछ जो हिस्से हैं, जैसे कि ये मैंने बताया, ये आप यहीं पर पढ़ेंगे, जो कि टेक्सोनॉमिकल एड्स या फिर टूल्स में आते हैं, जो कि टेक्सोनॉमी की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे
हम लोग बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऐसा कंजर्वेशन जैसे कोई लायन है और हमें पता है कि एक एरिया है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और हम इसको कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ह्यूमन और दूसरे जानवरों के बीच, तो ह्यूमन, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि मानव को अगर किसी से खतरा है तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। तो हम उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, इस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं कि चलिए ये नेशनल पार्क है जिसकी अपनी एक बाउंड्रीज होंगी, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन सिटू में हमने उस क्रिएचर को वही उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर दिया है, बाउंड्रीज बना करके। देन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब होता है नेचुरल कंजर्वेशन, इसको कहेंगे नेचुरल हैबिटेट में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप है? पहला नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, उसके बाद आपका BSR जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद आता है सेंचुरीज। तो ये जो कुछ मेथड्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि नेशनल पार्क है। आप अलग अलग देखते हो कि हर जगह पर अलग अलग नेशनल पार्क्स होते हैं। BSR होता है बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक बहुत ही लार्ज एरिया होता है, बहुत ही लार्ज क्राइटेरिया होता है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व। सेंचुरीज जो होती हैं अक्सर ऐसी जगह हैं जहाँ पर फॉरेन बर्ड्स आती हैं, जैसे उन जगहों को नेचुरल हैबिटेट्स को क्या घोषित कर दिया जाता है, सेंचुरीज घोषित कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो और उन क्रिएचर्स को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें से आप पहले चैप्टर में कुछ टूल्स दिया है ना, टूल्स के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्बेरियम के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया और उसमें क्या है, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्बेरियम से। तो इसमें हमारा जो पहला टूल है जो कि टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस ऑन अ पेपर शीट। किसी भी प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन जब हम पेपर शीट के ऊपर करते हैं, और वो कलेक्शन होता किस बेस पर है, वो क्लासिफिकेशन के बेस पर, क्लासिफिकेशन के बेस पर जब उसको स्टोर किया जाता है कहीं पर भी, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं और, तो हम उसको कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोसेस की हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले हमें करना होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट। जो फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है ड्राई, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, उसको सुखाया जाता है। उसके बाद माउंटिंग, उसके बाद एड ऑन पेपर शीट, उसके बाद होता है लेबलिंग। तो ये जो होता है ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम, जैसे ये हमारा प्लांट है, तो हम इस प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं फील्ड से, फिर उसको प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं। प्रेस करके मीन्स ऐसा नहीं कि आप उसको धूप में सुखा दो, उसको आप किसी जो है प्रेशर के नीचे, चाहे बुक्स के नीचे अक्सर हम लोग रखते हैं, लेकिन जो बेस्ट हर्बेरियम बनाया जाता है उसके लिए एक प्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 12x18, ये उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, जिसके अंदर हम अपने प्लांट स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। आफ्टर दैट माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग में क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ हम केमिकल्स यूज करते हैं, और केमिकल्स जैसे कि आप कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर फंगस वगैरह ना लगे, या वो जो आपका स्पेसिमेन है वो खराब ना हो जल्दी, बैक्टीरिया उसको खराब ना कर दे। उसके बाद हम लोग उसको पेपर शीट के ऊपर, तो क्या होता है, एक हर्बेरियम शीट आती है, पेपर का नाम ही, आप दुकान पे जाते हो अक्सर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक पेपर शीट आती है। हमारा जो स्पेसिमेन होता है हम उस पेपर शीट पर उसको क्या कर देंगे, माउंट करने के बाद, एंटीबायोटिक यूज करने के बाद उसको उसके ऊपर चिपका देते हैं, और उसके बाद उसमें करते हैं लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, यहाँ पर कुछ कॉलम्स बने होते हैं, और उन कॉलम्स में जैसे नेम, प्लांट का साइंटिफिक नेम और उसका नॉर्मल मीन्स जो लोकल नेम वहाँ का है वो, और उसका साइंटिफिक नेम,
वो दोनों ऐड करते हैं, लोकेलिटी ऐड करते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, ओके, डेट ऑफ कलेक्शन, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है वहाँ पर ऐड किया जाता है। प्लांट की कुछ मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी हाइट या लेंथ उसकी क्या है, ये सब भी आप एडिशनल में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इन मेथड से हम अपना जो हर्बेरियम है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बात यह है कि हर्बेरियम क्यों करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है। तो जितने भी, जैसे कि इनको जब ये हर्बेरियम बन जाएगा, इसको किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बॉटनिकल गार्डन में रखा जाएगा, वहाँ पर जो लोग जाएंगे वो लोग देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो रिसर्च के पर्पज़ से और स्टडी के पर्पज़ से, ये दोनों पर्पज़ से, एक रिसर्च के लिए और स्टडी के लिए इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द हर्बेरियम। यहाँ पर कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट हर्बेरिया के मैंने नाम लिखे हुए हैं जो कि ज़्यादातर आपके कंपटीशन में, नीट के एग्जाम में पूछता है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज भी लिखी हुई है यहाँ पर। जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लंदन में है, क्यू लंदन में है, जहाँ पर 6.5 मिलियन स्पीसीज है, ओवर 6.5 मिलियन स्पीसीज वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जो है वो पेरिस में है, जहाँ पर 6 मिलियन स्पीसीज है टोटल कलेक्शन। जार्डन बॉटनिकल गार्डन, ये जो है आपका जेनेवा में है, जहाँ पर 5 मिलियन स्पीसीज है टोटल। उसके बाद न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये आपका न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर ओवर 4 मिलियन स्पीसीज हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जहाँ पर ओवर 2 मिलियन स्पीसीज है। इसके अलावा लखनऊ में भी एक जो है बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पर हर्बेरियम मीन्स अप्रॉक्स वहाँ पर 80,000 स्पीसीज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया की लिस्ट है एंड दिस इज द फर्स्ट टूल जो कि हेल्प करता है टेक्सोनॉमी की स्टडी के। हर्बेरियम प्रिपेयर करते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान देना है, जैसे कि आप जब हर्बेरियम कलेक्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पर एक आप बैग लेकर के जा सकते हो जो कि प्लास्टिक बैग होगा। इससे होगा कि जो आपका प्लांट स्पेसिमेन है वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि आप बैग में उसको भरोगे, क्योंकि आपको प्रेस ड्राई करना है, ना कि सनलाइट में आप ड्राई करोगे उसको। तो आप उसके लिए प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके लिए अलग से जो है आता है जिसको हम लोग वैस्कुलम कहते हैं। ये एक बैग की तरह ही होता है जो आपको हेल्प करता है। दूसरी बात कि जब आप पेपर शीट के ऊपर अपना स्पेसिमेन चिपकाओगे, अगर मान लेते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, पेपर से भी ज़्यादा है, तो उसको आप एन फॉर्म में या फिर एम फॉर्म में या फिर एस के फॉर्म में मोड़ करके क्या कर सकते हो, फोल्ड करके रख सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो जो है वो फ्लावरिंग सिचुएशन में हो, मीन्स जो भी प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी वाइल्ड स्पीसीज आप कलेक्ट कर रहे हो, वो किस सिचुएशन में होना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज में होना चाहिए। तो आपका जो हर्बेरियम होता है वो बेस्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, काफ़ी टाइम तक वो चलता है। और आप कोशिश करिए कि आप अपने हर्बेरियम के ऊपर कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर लीजिए जो कि आपके हर्बेरियम को खराब होने से बचा सके। सो दूसरा टूल, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, लार्ज साइज एरिया जो कि डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेंस, जहाँ पर एक लार्ज साइज एरिया होता है जहाँ पर डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर ग्रो कराया जाता है उसको। तो ये जो होता है बॉटनिकल गार्डन, ये भी जो है स्टडी के पर्पज से कराया जाता है और रिसर्च के पर्पज से कराया जाता है। जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, हर अपना यूनिवर्सिटी का एक बॉटनिकल गार्डन होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थियोफेस्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहला जो है बॉटनिकल गार्डन बनाया था। और ये जो है बॉटनिकल यहाँ से मतलब शुरुआत हुई थी कि आगे भी बाकी देशों में भी जब इवोल्यूशन हुआ और इन चीज़ों को लेकर के काम हुआ तो वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स इसलिए प्रिपेयर किए गए ताकि जो बहुत ही डेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के यहाँ पर आपको नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पर किस प्लेस में है, वो मास्को में है, मास्को बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पर 21,000 प्लांट्स जो हैं, अप्रॉक्स 21,000 प्लांट्स की वेराइटीज़ हैं। और कितने एकड़ में वो है, 360 एकड़ में, 360 हेक्टेयर में है। और रियो डी जेनेरियो, ये एक बॉटनिकल गार्डन है जो कि आपका ब्राज़ील में है और जिसमें ओवर 6,500 स्पीसीज हैं, ये 140 हेक्टेयर में है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है, जहाँ पर 40,000 स्पीसीज है जो कि लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है,
जहाँ पर एक बनियन ट्री, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, उसके लिए भी ये बॉटनिकल गार्डन जो है वो फेमस है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसकी, जो कि अप्रॉक्स 273 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स है जिनके नाम अक्सर पूछता है। इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं, लेकिन ये जो टॉप 5 या टॉप 4 बॉटनिकल गार्डन्स है उसके आपको नाम बताए गए हैं और उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज और किस प्लेस पर है। तो ये आपका हो गया बॉटनिकल गार्डन। जो लास्ट हमारा जो टूल है जिसको हमें पढ़ना है वो है म्यूजियम। ये म्यूजियम है। तो म्यूजियम होता है एक, जहाँ पर अगर हम लोग बात करें म्यूजियम की, तो एक कलेक्शन होता है, जहाँ पर एक प्लेस होता है जहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा देख रेख में इनको रखा जाता है। म्यूजियम जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। आर्ट म्यूजियम हो सकता है, साइंस म्यूजियम हो सकता है, नेचुरल साइंस म्यूजियम होता है, हिस्टोरिकल म्यूजियम होता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कि आपको पता है जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कुछ एक्सट्रीम चीज़ें जब मिल जाती है, जैसे डायनासोर्स के जो बोन्स है वो मिले हुए, तो वो भी कई म्यूजियम में क्या हुआ, प्रिजर्व करके रखा गया। तो म्यूजियम जो होता है एक गैलरी की तरह होता है, जहाँ पर आप जा करके उन चीज़ों को नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो और उन्हें सुरक्षित भी रखा जाता है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको आराम से देख सके और उसके बारे में जान सके। तो बेसिक ये जो है वो भी स्टडी के पर्पज़ से बनाया जाता है, स्टडी के पर्पज़ से बेसिकली। और म्यूज़ियम अलग अलग देशों में हर जगह पर अलग अलग म्यूज़ियम है। आप इंडियन म्यूज़ियम की अगर हम लोग बात कर लें तो बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो कि कोलकाता में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ये म्यूज़ियम ये जो है मुंबई में है या महाराष्ट्र में है कह सकते हैं। तो इसके अलावा दार्जिलिंग में और अलग अलग जगहों पर जो है इंडिया में भी म्यूज़ियम है। अलग अलग देशों की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में, अजरबैजान, चाइना में सबसे ज़्यादा जो है लिस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो म्यूज़ियम का नंबर है वो चाइना में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें रखी गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अलग अलग टाइप के हिस्टोरिकल चीज़ें जो है अलग अलग म्यूज़ियम में रखी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। आई